मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा, भारतीय इक़दामात के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के सिंतास मुआहदा खत्म करने का फैसला वापस लेने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। 2 मई को CCI इजलास में आपकी शिकायत सामने रखेंगे। जयालों की इजाजत के बगैर कैनाल मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। भारत अपनी औकात में रहे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। भारत आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठा रहा है। बयानी की जंग भी भारत पूरी तरह हार चुका। वज़ीर अता तारड़ का कहना है, फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी से भारत को मुआशी नुकसान हो रहा है। फ़िज़ाई टिकट 12% महंगे हो गए। और PSL 10 क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कराची कैंगरूज को 147 रन का हदफ। फहीम अशरफ 43 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली की 3, अब्बास और मीर हमजा की 2 विकेटें। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान यकज़बान। भारतीय इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत ने किसी एडवेंचर की गलती की तो माजी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर FIR। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक और सबूत सामने आ गया। FIR के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर FIR दर्ज भी हो गई। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR होना साजिश का इशारा है। FIR के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाक़े को टारगेट किलिंग करार देता रहा। FIR सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा पूरी तरह बेनकाब हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। जम्मू जेल में गैर कानूनी कैद 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को गायब कर दिया गया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाने का खदशा। भारतीय फौज और पुलिस जाली इनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम है। मुतादिद बार फेक इनकाउंटर्स मंजर आम पर आ चुके हैं। मासूम लोगों को मारकर नाकाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा सकती है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत भर में कश्मीरियों की जिंदगी अजीर है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। कश्मीरी तलबा को भारत छोड़ने की धमकियां। अल जज़ीरा के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू जमातें कश्मीरियों को निशाना बनाने के ऐलानात कर रही हैं। दबाव में आकर दुकानदारों का कश्मीरियों से तिजारत से इनकार। किराए पर रहने वाले कश्मीरियों को घर खाली कराने के अल्टीमेटम। पुलिस भी इंतहा पसंद हिंदुओं का साथ देने लगी। धमकी और तशद्दुद पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फजाई अभी बौखलाहट का शिकार। अपने लोगों को बम गिराकर हलाक करने लगी। भारतीय के लड़ाका तैयारी ने मध्य प्रदेश में आबादी पर बम गिरा दिया। शेखपुरी में बम गिरने से मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है, वाक़या भारतीय फजाइया की गैर जिम्मेदारी और बौखलाहट को। गजा और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पहुंचने की मुसद्दक़ा इत्तला। ज़राए का कहना है, इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी पर कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हुदूद में पर नहीं मार सकते। मुतबादल रास्ता इख्तियार करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। लंबी परवाजों की वजह से भारतीय मुसाफिर भी सख्त परेशान। मशरिक़ वुस्ता और दूसरे मुल्कों की परवाजों पर जाने लगे। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दौरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से
भारतीय एयरलाइंस की शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मौजूद मिशन सरबराहान और सफारतकारों से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आमना बलोच ने पहलगाम हमले के बाद की पेशरफ्त और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अहम निकात का खाका पेश किया। आमना बलोच ने कहा सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने की भारत की कोशिशें अमन के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और मुस्तकिल अरकान के अलावा 7 वफाकी वज़रा और चेयरमैन इरसा को भी मदऊ किया गया है। इजलास में पीपुल्स पार्टी और नून लीग के कैनालों से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध भर के वकला सरापा एहतजाज। एम.ए. जिनाह रोड पर निकल आए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। बबरलो बाईपास कौमी शाहरा पर वकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। कराची बार एसोसिएशन का कहना है जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। अक़वामी मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टेफन डुजार्ट का कहना है दोनों ममालिक की हुकूमतों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि हालात मजीद खराब न हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में बांदीपुरा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय जारियत और मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मोदी हुकूमत के मज़मूम मनसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ऊंचे हथकंडों से कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबाना चाहता है। सिख सोल्जर्स ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sikh soldiers, they are using you as a weapon. Do not fight for India. Do not fight against Pakistan that always supports Sikh community, that always support Khalistan. भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़े। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का पैगाम। कहा बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को हासिल करने के लिए सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए एक दोस्त मुल्क है और उसने हमेशा सिखों की हिमायत की है। भारतीय फौजी भी मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। कहा 3 महीने से इंसाफ मांग रहे हैं, सच बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। आजाद भारत में गुलाम बना दिया गया है। मोदी अमरीकी सदर से गले मिलते हैं, पहले आकर हमसे मिले, इंसाफ नहीं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम हमले को भारत हुकूमत की साजिश कहने वाले मुसलमान रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। भारत के बेबुनियाद इल्जामात गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। मोहसिन नकवी ने सदर को भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बरवक्त और दूर अंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और APC बुलाने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने APC नहीं बुलाई तो जमात इस्लामी बुलाएगी। भारत और इसराइल के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। भारत ने हर बार मुंह की खाई, इस बार भी वैसा ही होगा। PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम को नीलामी के तरीकेकार, दरकार मुद्दत और
نیلامی میں شرکت کے لیے شرائط سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا PIA کی نجکاری کے طریقہ کار میں شفافیت کو اہمیت دی جائے۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات کی، پینڈا بانڈ کے اجراء کے لیے جزوی کریڈٹ گارنٹی کی درخواست دی۔ واشنگٹن میں JP مورگن کے زیر اہتمام سیمینار، وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے، مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافے جیسے اقتصادی اشاریے مثبت ہیں۔ PTI کے یوم تاسیس پر PTI کے ارکان پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک واک۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا انتھک کوششوں اور جدوجہد کی وجہ سے PTI بڑی پارٹی بن چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بولے ہمیں کسی اور کے بیانیے پر چلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بانی کا پیغام مل جاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کسی کے خلاف سازش کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے PTI رہنما چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے پہنچ گئے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بتایا امید ہے منگل کو بانی سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ بولے چیف جسٹس نے جیل حکام کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا، ایکشن لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ علیمہ خانم نے کہا جیل حکام عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بغداد کے گورنر سے ملاقات، دو طرفہ تعاون، معیشت سمیت اہم شعبوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا وزیر اعظم اور آرمی چیف نے SIFC ون ونڈو آپریشن منصوبے کا آغاز کیا۔ عراقی سرمایہ کاروں کو SIFC سے سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر بغداد نے تعلیم، AI سمیت مختلف شعبوں میں ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا۔ کل سے 30 اپریل کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ یکم سے 7 مئی تک KP، GB، آزاد کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ شمالی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ حوثی باغیوں نے چند ہفتوں میں 7 امریکی ریپر ڈرونز تباہ کیے جن کی مالیت $200 ملین سے زیادہ تھی۔ خبر ایجنسی کا امریکی دفاعی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ اسرائیل کی رات بھر غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ سیف زون میں خیموں پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے امداد بند کرنے پر غزہ میں صورتحال ابتر۔ انروا کا کہنا ہے 3000 ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے تیار ہیں لیکن اجازت نہیں دی جا رہی۔ ناروے نے فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے میری سیڈن کو سفیر مقرر کر دیا۔ یوکرینی دارالحکومت کیف پر روسی حملوں میں ہلاکتوں پر صدر ٹرمپ ناخوش۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ولادیمیر رک جاؤ، ہفتے میں 5000 فوجی مر رہے ہیں، آئیے امن معاہدے کو مکمل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا اندیا۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں تیسری بار صدر بنوں لیکن ابھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ آئین کے تحت کوئی شخص 2 بار سے زیادہ امریکی صدر نہیں بن سکتا۔ ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 کی کیپ متعارف کرا دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مینٹور سرفراز احمد ٹیم کو ٹاپ پر لے جانے کے لیے پرجوش۔ کہتے ہیں گزشتہ 3 سیزن کوئٹہ کے لیے اچھے نہیں رہے، رواں سیزن میں 2019 کی کارکردگی دہرائیں گے اور ٹرافی جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کراچی کنگز کے فینز ٹیم کی چوتھی کامیابی کے لیے پرجوش۔ شائقین نے کین ولیمسن سے بڑی امیدیں لگا لی، کہتے ہیں ولیمسن کے آنے سے ٹیم کی بیٹنگ مضبوط ہوگی۔ PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گے اداکارہ کنول خان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔